काशीराम जी ने एक नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और वर्तमान के अंदर आजाद समाज पार्टी से सांसद बने नगीना की सीट से और पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने वाले चंद्रशेखर आजाद जी ने आज सदन के अंदर बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने भी एक नारा दिया और मान्यवर साहब काशीराम जी को याद करते हुए और तमाम महापुरुषों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और वर्तमान की जो परिस्थितियां देखते हैं बजट पर जो बात खरी उतरती है वो ये है कि वोट हमारा नोट तुम्हारा भी नहीं चलेगा। सदन के अंदर उन्होंने बखूबी से बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जनसंख्या के आधार पर बजट का प्रावधान हो, ये सदन के अंदर उन्होंने मांग की। इसी के साथ उन्होंने जो गरीब समाज के लोग हैं और गरीब वंचित समाज के जो लोग हैं उनके लिए सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान हो, और ये सरकार दे सकती है और कहां से दे सकती है ये भी हम आप सभी को अब बताएंगे। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने 1 लाख रुपए गरीब समाज के लोगों को हर साल देने की मांग भी सदन के अंदर उठाई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 16 लाख करोड़ लोगों के कर्ज माफ हो सकता है, पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, घरेलू जो चीजें हैं उनके दाम बढ़ सकते हैं, उद्योगपति और पूंजीपति लोगों के करोड़ों रुपए माफ हो सकते हैं, तो फिर गरीब जो समाज के लोग हैं जो महज कुछ % है उनके लिए सरकार महज 1 लाख रुपए का प्रावधान करना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार कर सकती है, बहुत बड़ा पैसा टैक्स के रूप में हम सरकार को पे करते हैं। जो आम मजदूर है उससे लेकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी दलित समाज के लोग हैं, हर एक व्यक्ति टैक्स पे करता है, तो फिर उन्हीं पैसों से वो गरीब समाज के कल्याण हेतु जो महापुरुषों का जो सपना था समता मुल्क समाज का, उसकी अवधारणा पर चलकर ये लोग उनको गरीबी से ऊपर उठाने का काम कर सकते हैं, ताकि वो अपनी गरीबी पर हर साल ना रोए और कुछ उनके लिए बेनिफिट हो, कुछ कल्याण की योजनाएं उनके लिए हो, ताकि वो आगे बढ़ सके। जो समता मुल्क समाज की जो नींव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखी थी उसको आगे बढ़ाने का काम करें। जिस विकसित भारत की ये बात करते हैं, ये विकसित भारत तभी हो सकता है जब गरीब समाज के लोग और जो अंतिम पंक्ति के अंदर जो व्यक्ति खड़ा है वो आगे बढ़ेगा। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने तमाम बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, साथ में सदन के अंदर जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वो प्रतिमा लगी थी उसको उठाकर जो सदन के पीछे रखी गई है उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं सदन के अंदर कभी मैं हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन सदन के अंदर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, सभापति के सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति थी, करोड़ों लोगों की बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से आस्था है और 14 अप्रैल को दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर पहुंचते हैं और अपने मसीहा के रूप में बाबा साहब को देखते हैं। ये उनकी आस्था के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, इसलिए जो प्रतिमा पीछे रखी गई है वो प्रतिमा पुनः पहले वाले जगह पर स्थापित होनी चाहिए। ये सदन के अंदर उन्होंने बखूबी से इस बात को उठाया और साथ में जो कल्याणकारी योजनाएं दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, SC ST OBC समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए जो योजनाएं बनी है उनको ऊपर उठाने के लिए, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उन योजनाओं में बढ़ोतरी करने के लिए और जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान हो, इस पर उन्होंने सदन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ में उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया कि जो गरीब समाज के लोग हैं उनको सालाना में 1 लाख रुपए सरकार दे, और सरकार कहां से दे सकती है ये बातें भी उन्होंने सदन के अंदर बताई। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।